नरेंद्र मोदी अपने झूठ के बल पर ये सोच रहे हैं कि वो बिहार का चुनाव जीत लेंगे। वो सरकार जो विकलांग के दम पर बनी हुई है, उसका एक पैर जो है वो चंद्रबाबू नायडू का है, तो दूसरा पैर जो है वो नीतीश कुमार का है। अगर ये निकाल दिया तो मोदी जी तो बिना पैर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लंगड़े प्रधानमंत्री। तो वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है, कोई मैजिक नहीं है। कि जितना अंग्रेज नहीं लूट पाए, डलहौजी नहीं लूट पाया, उतना ये मोदी सरकार देश को लूट गई। कि बाप ने न मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज, वो वाला हिसाब है। मोदी जी का है, मोदी जी समझ रहे अपने मामा के घर से लेके आए हैं पैसा, जिससे विदेश की यात्रा कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करे तो करे, किसान को 2000 रूपए पकड़ा देंगे तो ये समझते हैं 200 करोड़ पकड़ा दिए। ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मोदी जी तो विदेश घूम रहे हैं, बोली हाँ, तो इनको बहुत तकलीफ हो गई। मोदी इनका पड़ोसी है। अगर अभी मैं कह दूं मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनका चेहरा इतना खुश हो जाता है कि जैसे मोदी की नहीं को इनके पापा की तारीफ कर रहा है। रोड बन रहा है, एम्स बन रहा है, वो सब नहीं दिख रहा है आपको? इससे पहले आप इलाज कराने के लिए कहाँ घुसते थे? गटर में घुसते थे हैं? बेशर्मी से ये लोग बात करते हैं, इतनी बेशर्मी के साथ कि शर्म तो सारी खो रखी है इन्होंने, और शर्म इनको है ही नहीं जी। मोदी जी कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाएंगे। असल में सबसे बड़े भिखारी तो आप हैं, जो सरकार का जूता चाट रहे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो बलात्कार आपको नहीं दिखता, क्योंकि सरकार का जूता आप चाटते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, शुरू का वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज का वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। ये वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोहित शर्मा ने नरेंद्र मोदी का बखिया उधेड़ के रख दिए, और गोदी पत्रकार ने मोदी का चटुकारिता कर रहे थे, उसका भी जमकर बैंड बजाए। तो दोस्तों, वीडियो में इसी तरह लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बार तो खेला होने वाला है बिहार में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अपने झूठ के बल पर ये सोच रहे हैं कि वो बिहार का चुनाव जीत लेंगे। जिस तरीके से छल और कपट के जरिए, नेताओं की खरीद और फरोख्त के जरिए उन्होंने हरियाणा को खरीदा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई, अब वो सोच रहे हैं कि बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे। सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा वक्त था जिस समय पर नीतीश कुमार ने अकेले कभी बिहार में अपनी सरकार बनाई हो? बताइए ना आप मुझे। नीतीश कुमार कभी भी अकेले अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाए, और बीजेपी भी आप बता दीजिए कब बनाई? वो सरकार जो विकलांग के दम पर बनी हुई है, खुद प्रधानमंत्री खुद विकलांग वो हैं प्रधानमंत्री, जिन्हों का एक पैर जो है वो चंद्रबाबू नायडू का है, तो दूसरा पैर जो है वो नीतीश कुमार का है। अगर ये निकाल दिया तो मोदी जी तो बिना पैर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लंगड़े प्रधानमंत्री। अच्छा। तो वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है, कोई मैजिक नहीं है। असल में आप इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, और असल में आप अपने आप को वैज्ञानिक भी समझते हैं। मोदी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, जब ड्रोन नहीं था तो मैंने उसके अंदर क्या किया, मैंने गैस के गुब्बारे में कुछ सीड्स भर दिए और उसको आसमान में छोड़ दिया। पहाड़ों पर जब ये गिरेंगे तो वहां अपने आप फसल पैदा होगी। मतलब कहां से आप इतना झूठ सीख कर आते हैं? आपको शर्म लिहाज कुछ बची है, नहीं बची है? नहीं। कभी आप नाली से गैस निकालते हैं? जिस देश में अगर नाली से गैस निकल रही हो तो उस देश में 1000 रुपए का 900 रुपए का सिलेंडर बिकेगा क्या? इतना झूठ तो आप बोलते हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया बिहार में। एक बात आप मुझे बताओ, इसको अगर आप विकास कहते हैं कि बना पुल गिर जाता है, अगर आप इसको विकास कहते हैं, ये कौन सा विकास है? आज मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल दिल्ली में लोहे का पुल है, अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का पुल है, आज तक वो नहीं गिरा, आज तक वो नहीं गिरा। तो मोदी का बनाया हुआ पुल जो 14 में ही बने हैं, और 14 से 25 भी पूरा नहीं कर पा रहे, 24, 23, 22, 21, 20 सारे पुल गिरे जा रहे हैं। ऐसे पुल में आप क्या कर रहे हैं? अब क्या पुल के ऊपर आप मुझे ये बताओ चींटियां ही चलेंगी ताकि पुल ना गिरे? और कुछ पुल तो बनते बनते ही गिर जा रहे हैं। वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आपने देखा, जो बन के पूरा भी नहीं हुआ, तो उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो गिर गया। मेट्रो की छत उड़ जाती है। खैर, वो तो रैपिड मेट्रो है। रैपिड का मतलब क्या होता है? फास्ट, यानी जल्दी। तो जल्दी बनेगा, जल्दी गिरेगा। और मोदी जी कौन सा मेट्रो से सफर कर रहे हैं? मोदी जी तो विदेश घूम रहे हैं। बोली हाँ, तो इनको बहुत तकलीफ हो गई। मोदी इनका पड़ोसी है, बोला हिसाब है। मोदी जी तो विदेश घूम रहे हैं। एक कहावत है ना कि बाप ने न मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज, वो वाला हिसाब है। मोदी जी का है, मोदी जी समझ रहे अपने मामा के घर से लेके आए हैं पैसा, जिससे विदेश की यात्रा कर रहे हैं।
ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान आत्महत्या करे तो करे, किसान को 2000 रुपए पकड़ा देंगे तो ये समझते हैं 200 करोड़ पकड़ा दिए, और अपने जो अंबानी अडानी है उनका कितना करोड़ रुपया माफ कर देते हैं वो बताते भी नहीं है किसी को। अरे देश और बिहार में तरक्की के लिए यात्रा कर रहे है हैं। बिहार में चुनाव मतलब अगर बिहार में चुनाव है तो बिहार पे चर्चा करें। अगर अभी मैं कह दूं मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनका चेहरा इतना खुश हो जाता है कि जैसे मोदी की नहीं कोई इनके पापा की तारीफ कर रहा है। आपके पापा के क्लासमेट है नरेंद्र मोदी, वो जो मोदी का जो बैचमेट तराश रहे हैं वो आपके पापा के साथ पढ़ते थे क्या, जो इतनी तकलीफ होती है। गजब बेइज्जती। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं ना कि वो गैस के गुब्बारे में मैंने वो बीज भर दिए, ऐसे ही ये भी झूठ बोलते हैं। विकास होगा बिहार में, कह तो रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने। आपके घर में एक आध बच्चे हो जाएं उसका नाम आप विकास रख दे तो बात एक अलग है, बाकी भाजपा के राज में विकास आप भूल जाएं। विकास हो ही नहीं रहा है, विकास धरती का सीना चीर कर निकलेगा क्या? हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आ रहा कि ये विकास है कहाँ। पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। रोड बन रहा है, एम्स बन रहा है, वो सब नहीं दिख रहा आपको? इससे पहले आप इलाज कराने के लिए कहाँ घुसते थे? गटर में घुसते थे। बड़े खतरनाक लोग हैं। सरकार कह रहे दारू बंद है भैया बिहार में। नीतीश कुमार का जो दिमाग है वो भी बंद है। विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर ये लड़की पढ़ जाएंगी तो कल को इनकी जब शादी कराएंगे। इस तरीके का बयान है कि हम पढ़े लिखे उनका दे नहीं सकते, और आप इतनी बेशर्मी से उनका साथ दे रही हैं कि जैसे आप महिला ना होकर भाजपा की पत्रकार हैं। अगर आप हैं तो बताइए इन सबको। जब काम किए तो बताएंगे ना। मुझे ये समझ में नहीं आता ये मोदी प्रधानमंत्री भारत का है या अमेरिका का है या अंतरिक्ष का है, कि मोदी का काम सिर्फ इन अनभक्तों को नजर आता है, हम लोगों को नजर ही नहीं आता। रुको जरा, सबर करो। क्या मोदी का अंधभक्ति का चश्मा पहने? चश्मा तो मैंने पहना था, चश्मा मैंने उतार दिया, आपके दिमाग पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ रहा है। चश्मा उतार के देखेंगे तभी तो काम दिखेगी। ओहो, चश्मा उतार के देख लिया। मुझे लग रहा है ऊपर आसमान से नोटों की बारिश हो रही है। 15 लाख रुपए तो आप इकट्ठे कर चुकी हैं अब तक, चश्मा उतार दिया। देखो तो पीछे एफिल टावर बन गया। ये मुझे लग रहा है मैं स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ कहीं। ठीक से मेरी फोटो खींच दो, पीछे एफिल टावर है। समझ रहे हैं? किसान जो है कितना, किसान तो सोने की खेती कर रहा है यहाँ पर, है ना? कोई आत्महत्या ही नहीं कर रहा। ये देखो रात के 3 बज रहे हैं, कितने गहने जेवर पहन के महिलाएं घूम रही हैं सड़कों पे, मंगलसूत्र पहनकर। इतनी बेशर्मी से ये लोग बात करते हैं, इतनी बेशर्मी के साथ कि शर्म तो सारी खो रखी है इन्होंने। और शर्म इनको है ही नहीं जी। मोदी और नीतीश कह रहे एक बार मौका दीजिए, बिहार में फैक्ट्री लगेगी, युवा कहीं जाएगा नहीं फिर इस बार। अब हाँ तो अंबानी जी का फोन आ गया होगा कि फैक्ट्री सारी यहाँ लगवा दूंगा, इनके मकान झुग्गी सब तोड़वाओ, इन्हें सबको फेंको यहाँ से उठाकर। समझ रहे ना? पहले क्या कम पिटवाया आपने महाराष्ट्र में बिहारियों को? और दूसरी बात ये, अभी आपने एक फैक्ट्री देखा किस तरीके से वहां ब्लास्ट हुआ, केमिकल फैक्ट्री में, वहां पर भी बिहार के लोग मरे हैं। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में मशगूल है। जनता मरे तो मरे, मोदी जी विदेश पाए। कश्मीर की घटना हो तो मोदी जी विदेश, मोदी जी को पूछो तो कहाँ विदेश, विदेश नहीं तो कहाँ चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? डिस्कवरी में। डिस्कवरी पे क्या कर रहे हैं? शूटिंग कर रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड की। मोदी जी को कोई फर्क ही नहीं है। मणिपुर में बेटी की इज्जत लूटे तो मोदी जी को फर्क नहीं, देश का किसान मरे मोदी जी को फर्क नहीं, जवान शहीद हो मोदी जी को फर्क नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अगर किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, कोई मुसलमान हुआ या कुछ बोल गया, तो तुरंत मोदी जी का भाषण शुरू। भाइयों बहनों, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, वो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, वो लोग मुझे ऐसा कहते हैं। मोदी जी गालियाँ भी तोलते हैं। फक्कर फकीर कहते हो तो फक्कर हैं? झोला उठा के। एक मोदी जी फकीर हैं, दूसरी आप फकीर हैं। और दोनों फकीर ने मिलकर देश को फकीर बना दिया। मोदी जी कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाएंगे, असल में सबसे बड़े भिखारी तो आप हैं जो सरकार का जूता चाट रहे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो बलात्कार आपको नहीं दिखता क्योंकि सरकार का जूता आप चाटते हैं। समझ रहे हैं? और ये सरकारी जूते ने इस देश को इतना गुलाम बना दिया कि जितना अंग्रेज नहीं लूट पाए, डलहौजी नहीं लूट पाया, उतना ये मोदी सरकार देश को लूट गई। बात तो सही है। अब मोदी जी विदेशी दौरे पर तो मीडिया में दिखाया जाएगा ना कि वहाँ डंका बज रहा है। और सारी चीज देख ली मोदी के काल में। ये आप समझ लीजिए, एक आध किसी पत्रकार को दिल का दौरा ना आ जाए, मोदी जी की तारीफ करते हो, बस इस बात का मुझे डर रहता है। हैं? कहाँ बज रहा है डंका? विदेशों में। एक मिनट जाओ कि आप सिर्फ मुझे, आज मैं आपके सामने एक्सपोज करता हूँ ये खड़े होकर कितना झूठ बोलती हैं। सिर्फ मुझे बताइए कौन सी कंट्री आपने घूमी है? बताइए। एक पहले वीडियो, पहले चुप हो जाओ, अब कोई नहीं बोला। आज आप बताओ कौन सी कंट्री घूमी आपने? जो आती है उनकी बात कर रही हूँ मैं, जिसने वीडियो में तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो, वीडियो में तो मैंने देखा है कि लोग गोबर भी उठा के खा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी देता हूँ तो देश की मिट्टी है, यही खा के दिखा देना आप। आप खाए ना। ये खा के दिखा दो ना आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
तो मित्रों वीडियो होता है यहीं एंड। आप भी इस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस चैनल पर आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।